शादी का लफ्ज ही बताता है कि मतलब क्या है। क्योंकि शादी सिर्फ मुसलमान नहीं करते, दुनिया में रहने वाले हर इंसान किसी भी धर्म के मानने वाले हों शादी जरूर करते। मुसलमान भी करते, काफिर भी करते, यहूदी भी करते, मजूसी भी करते, सब शादियां करते हैं। कलमा पढ़ने वालों में भी चाहे जिस मसलक का मानने वाला हो, वहाबी हो, देवबंदी हो, शिया हो, राफजी हो, सुन्नी हो, कोई हो, कलमा पढ़ता है, दावा अगर है कि मुसलमान है तो शादी करता है। अब और धर्म वाले अपने अपने धर्म के मुताबिक करते, मुसलमान जो कहलाते हैं वो इस्लाम के तरीके पर शादी करते, फरमाने मुस्तफ़ा के मुताबिक शादियां सब करते। मगर तवज्जो से सुनना, हर कलमा पढ़ने वाला शादी करता, हर मकतबे फिक्र का शादी करता, हर मसलक के लोग शादी करते। क्यों करते हैं? तो वहाबी का भी जुमला यही होता है कि नबी ने फरमाया अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है, इसलिए शादी करते हैं। देवबंदी भी कहता है सुन्नते मुस्तफ़ा है शादी करना, इसलिए शादी करता हो। किसी से पूछो शादी क्यों करते, सब कहते सुन्नत है। फिर उनसे पूछो कि ये बताओ शादी किया सुन्नत के नाम पर, तो जरा शादी से पहले मीलाद भी कर लेता, नबी का तज़किरा कर लेता, नबी पर दरूदो सलाम पढ़ लेता, फौरन वहाबी बोलेगा ये बिदात है, ये दुरुस्त नहीं। देवबंदी कहेगा ये नाजायज है, ये बिदात है, ये हराम है, ये नहीं किया जा सकता। मगर जब बासिद अली से पूछोगे, मौलाना कासिम से पूछोगे, आपकी बेटी की शादी, आपके भाई की शादी, आपके घर में शादी है, आप सुन्नत के नाम पर शादी करते हैं, ये मीलाद क्यों किया, ये जलसा क्यों किया, आले रसूल को क्यों बुलाया, खुतबा को क्यों बुलाया, शोरा को क्यों बुलाया, ये क्यों सजाया, ये पिंडाल कहाँ लगाया, ये मिंबर क्यों लगाया? तो सब कहेंगे कि सुनो शादी सुन्नत है, इसलिए सुन्नत समझकर करते, और मीलाद सुन्नियत है, इसलिए सुन्नियत समझकर करते। हम शादी सुन्नत समझकर करते, सुन्नत पे भी अमल करते और अपनी सुन्नियत का ऐलान भी करते। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शादी सुन्नत, क्या बात है, बहुत खूब। और मिलाद करना सुन्नियत है, और आले रसूल की आमद है, खड़े होकर इस्तेकबाल कर लें। नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक कुर्सी दे दी, हम उसमें बैठ जगह भी तो होनी चाहिए, बस ठीक है। हजरत के कदमों में ही नहीं टूटेगा। ये तकरीर का जलाल होता है, ताकत वाला थोड़े। बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, हुजूर बैठ जाएं, ना उठाएं, अभी रहने दें। अच्छा ले आइए, यहीं रख दीजिए, कोई बैठ जाएगा। जगह कम है, ले आओ बाबू, ले आओ। अरे यही कुर्सी उठा दीजिए, ये जम जाएगी। क्या हुआ? चलिए अब सिमट आइए, सिमट आइए, करीब आ जाइए। हजरत की आमद हो गई, बस तकरीर हो गई, जलसा हो गया। यहीं सटा वाह वाह, बैठ जाए।
हजरत आगे आ जाए। अरे चल तुम फराजी ले माशाअल्लाह अब आपका जलसा मकबूल हो गया। सुभान जी, आले रसूल की शिरकत हो जाए तो जलसा कबूल है। अच्छे खतीब आ जाएं, अच्छे नातखा आ जाएं, अच्छे नकीब आ जाएं तो जलसा कामयाब हो जाता, मगर जब आले रसूल आ जाते हैं तो जलसा मकबूल हो जाता। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत तशरीफ़ फरमा है, आले रसूल हैं, सरकार सदरुल अफाजिल के फ़ुयूज़ व बरक़ात को दामन में समेटे तशरीफ़ लाए हैं हम गरीबों को अता करने। हज़रत की ज़ियारत फरमाए, थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त करें, झूम कर एक बार और दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ी वाला ज़वीह वालिही अब्दा धूरी वकरम। सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रात मैं अर्ज़ कर रहा था कि अहले सुन्नत वल जमात मसलके आला हजरत पे चलने वाले सुन्नत पे भी अमल करते और अपनी सुन्नियत का ऐलान भी करते हैं। सुभान। अभी हजरत से आपने हजरत आदम अला नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम के हवाले से सुना, उससे क्या सबक हासिल हुआ कि जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफादार औलाद है वो आज भी शादी के मौके पर दरूद मुस्तफ़ा की महफिल करती है, और जो गद्दार हैं वो नाजायज़ कहते हैं, बिदात कहते हैं, हराम कहते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम मसलके आला हज़रत पे चलने वाले, आप ज़रा बताओ, जलसा किया, लाखों रुपया खर्च किया, ये खाने पीने का इंतज़ाम, उलमा को बुलाया, मुझ फ़कीर को मदऊ किया, आले रसूल को मदऊ किया, ये लाइट, ये कुमकुमे, ये झूमर, ये सब कुछ खर्च किया, आखिर क्यों किया? क्या इसमें क्या मिलेगा? आओ जरा मैं बताता हूँ। जिस आयत को उन्होंने सुखन बनाया, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल बेफज़लिल्लाहि व बेरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। ए प्यारे महबूब, आप फरमा दीजिए, आप कह दीजिए, ऐलान कर दीजिए, लोगों को बता दीजिए कि जब तुम पर फजल इलाही हो, इन आयतों की बारिशें हो, रहमत खुदाबंदी का नुज़ूल हो, तो जब फजल इलाही को पाओ तो खूब खूब खुशियां मनाओ। ये खुशी मनाना बेहतर है उससे जिसको तुम अपने घरों में जमा करते हो। इस आयत में अल्लाह ने खुशी मनाने का हुक्म दिया। अब जरा ठहरो, खुशी सब मनाते हैं, कोई गाना गाकर मनाता है, कोई नाच कर मनाता है, कोई डीजे बजा कर मनाता है, कोई हराम काम करके मनाता है। ये नसीब की बात है। आज कुछ कलमा पढ़ने वाले इस पुरफतन दौर में ऐसे हैं, शादी बेटे की है तो धूम धड़ाका किया, लहू लईब का प्रोग्राम रखा, जमालियाती प्रोग्राम रखा, डांस का प्रोग्राम, हराम काम में लग गए, खुशी मना रहे। मगर जिसे अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाता है वो हराम काम नहीं करते, जब वो खुशी मनाते अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। आप बताओ ये क्या है? अलहाज मुबारक अली की शादी है, मगर उनके बिरादरान ने, उनके भाइयों ने, उनके घर वालों ने ये सारा प्रोग्राम किया। सुनो, डांस का प्रोग्राम होता तो शैतान आता, इबलीस आता, और मीलाद की महफिल है, जलसा है तो मदीने वाले का शहजादा आया है, उलमा आए हैं, शोरा आए हैं। यही तो बरकत है। अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे, खुदा की कसम रहमतों का नुज़ूल होगा, बरकतें बरसेंगी, फैजान मिलेगा, कभी कछौछा का, कभी बगदाद का, कभी कलियर का, कभी बहराइच का, कभी मुरादाबाद का, कभी बरेली का। मगर ये जो सारा फैजान है ये किसी और का नहीं, ये बगदाद के ताजदार सरकार गौसे आज़म का। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा काम किया कि जलसा सजाया, अदाए सुन्नते खैरुल अनाम कॉन्फ्रेंस नाम रखा, माशाअल्लाह बड़ा अच्छा किया। और याद रखना, मैं पैगाम देना चाहता, आज लोग शादियां करते हैं एक रस्म समझकर, एक रस्म समझकर कि बस घर बसाना है, जल्दी उम्र हो गई, शादी कर दो, घर में खिदमत करने वाली बीवी आ जाएगी, कपड़ा धुलने वाली आ जाएगी,
हमारा घर संभालने वाली आ जाएगी। याद रखना, अगर रस्म समझकर सिर्फ शादी करोगे तो आप फिर बच नहीं पाओगे गुनाहों से। सुनो, शादी एक रस्म समझकर ना करो, शादी शरीयत का कानून समझकर करो, इस्लाम का कानून समझकर करो, रसूल की सुन्नत समझकर करो। बल्कि मैं यूं कहता हूं, शादी इबादत समझकर करो, सवाब भी मिलेगा, अल्लाह भी राजी होगा, मदीने वाले भी राजी। शादी सुन्नत मुस्तफ़ा का नाम है, एक रस्म का नाम नहीं है। जिसने रस्म समझा वो गुनाहों में चला गया, खुराफात में चला गया। तभी तो शादियां होती हैं। लेकिन मैंने देखा, आप भी देखे होंगे, आए बाराती, खाए पिए मस्त हैं, कुर्ता झाड़ा, पैंट शर्ट, कोट पैंट झाड़ा, खाए पिए चल दिए। आलम यह है आज सुन्नियों के यहाँ शादी का कि जब निकाह का प्रोग्राम होता है तो तलाश करना पड़ता है कि 10-20 लोग आ जाएं, सलाम हो जाए। आज ये नौबत आ गई, जबकि खाने का नाम शादी नहीं है, बारातियों का नाम शादी नहीं, सैकड़ों गाड़ी का नाम शादी नहीं है। जो असल शादी है वो अक्द है, अक्द निकाह जो किया जाता है, और उसी को अहमियत नहीं देते। और जब न आता है निकाह का वक्त, सब मेहमान चले गए, बाराती भाग गए, सब खा पी कर रुखसत हो गए, चंद लोग बैठे हैं। अब मौलाना तलाश करो, अब लाओ, अब शादी कराओ। याद रखना, महफिले निकाह इतनी अहम महफिल है कि रसूल फरमाते हैं जो दुआएं मांगी जाती हैं उस महफिल में वो दुआएं कबूल हो जाती हैं। इससे बढ़कर बात क्या है? जिस महफिल में दुआएं कबूल हो, सोचो उस महफिल में सवाब कितना मिलेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई अहमियत नहीं है। आज लोग भूल गए, निकाह को तो कोई अहमियत ही नहीं देता, बस ऐसे चंद लोग बैठे। मैं कहता हूँ शादी करना है, बारात कम ले जाओ, इसका नाम शादी नहीं है। और गए हैं, पानी वगैरह पीने के बाद फौरन निकाह पे फोकस होना चाहिए। निकाह की अहमियत को समझना चाहिए, शादी को समझना चाहिए। शादी में इतना सवाब है, लोग जानते नहीं हैं। अगर जान जाए शादी में सवाब क्या है तो अल्लाह की कसम, दूल्हा घर से जब निकलेगा तो डांस और गाने बजाने और डीजे के साथ नहीं, बल्कि जब जानेगा शादी की अहमियत को, तो जब दूल्हा निकलेगा तो नाते नबी पढ़ते निकलेगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे सलाम पढ़ते निकलेगा, नारा लगाते निकलेगा। इस तरह बारात लेकर निकलेगा, तब बारात में भी बरकत होगी। आओ जरा, मैं सवाब का तस्करा कर रहा था, निकाह में सवाब कितना है, शादी में सवाब कितना है। सवाब समझो, शादी भी एक इबादत है, क्योंकि सुन्नत पर जो अमल करता है वो इबादत करता है। सुन्नत पे जो अमल करता है वो कार्य खैर करता है। सुन्नत पे जो अमल करता है वो रज़ाए मौला हासिल करने का काम किया करता है। जो सुन्नत मुस्तफ़ा को अदा करता है उस काम से अल्लाह की भी रज़ा हासिल होती है और मदीने वाले की भी रज़ा हासिल होती है। सुनो, शादी में सवाब कितना है। मौलाना कासिम साहब की बच्ची है और बासित भाई के भाई है, हाजी मुबारक साहब जो हज करने जा रहे थे, मैं हाजिर हुआ था, रुखसत करने आया था, उनके जरिया सलाम भेजने आया था, पहुंचा था मैं। अल्हम्दुलिल्लाह हाजी भी हो गए और अब उनके निकाह का वक्त आया है, शादी का मौका है। सुनो सवाब कितना शादी में। वक्त तो नहीं है इतना कि बहुत तफसीली खिताब करूं, मगर जो कुछ बयान हो जाए आप भी इत्तेफा कर लें, मैं भी इत्तेफा कर लूं। शादी में सवाब कितना है। इस्लाम शादी से भी फैलता है, मसलके आला हजरत शादी से भी फैलता है, लेकिन जब शरीयत के दायरे में रहकर शादी करते हैं तो इस्लाम फैलता है। सुभान। और जान लो इस्लाम कैसे फैलता है, ये भी सुन लो। शादी में सवाब भी सुन लो, इस्लाम फैलता कैसे ये भी सुनो। इस्लाम के अंदर दो अहम बाब है, गौर से सुनना। अभी हजरत का खिताब इस्लाम ही पर हो रहा था। इस्लाम कैसे फैला, कैसे पहुंचा, तो इस्लाम के अंदर दो अहम बाब है, गौर से सुनना। एक बाब का नाम हिजरत है
और एक बाप का नाम नुसरत है। सुभान अल्लाह। इस्लाम फैला हिजरत से, इस्लाम फैला नुसरत से। हिजरत में क्या हुआ? मक्का शरीफ से में जो ईमान लाए रसूल पर, अहले मक्का ने, कुफारान मक्का ने उन मुसलमानों पे जुल्म किया और बहुत जुल्म करना शुरू किया। तो रब का हुक्म हो गया, ऐ महबूब मदीना मुनव्वरा हिजरत कर जाओ। अल्लाह के हुक्म पर मेरे नबी हिजरत फरमा गए, मदीना शरीफ तशरीफ ले गए। तो जो ईमान लाए सरकार पर वो सहाबा भी हिजरत कर गए। और हिजरत में होता क्या जानते हो? बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती है। उन मुहाजिरीन से पूछो, मुहाजिरीन मक्का जो मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीना शरीफ गए थे, उनका खानदान था, उनके तमाम रिश्तेदार थे, उनके बाप थे, उनकी माँ थी, खानदान था, भाई पटीदार थे, मकानात थे, जमीनात थी, जायदादें थी। मगर अल्लाह रसूल के लिए अपना मकान छोड़ा, खानदान छोड़ा, आल औलाद छोड़ा, रिश्तेदार छोड़ा, सारा सब कुछ छोड़कर, जमीन मकान छोड़कर, जायदाद छोड़कर अल्लाह की रजा के लिए मदीना शरीफ चले गए। और जब मदीना शरीफ पहुंचे तो मदीना वालों ने उन मुहाजिर भाइयों से कहा कि है मेरे मुहाजिर भाई, तुमने मकान छोड़ा, तुमने घर छोड़ा, तुमने बीवी छोड़ा, तुमने बच्चों को छोड़ा, तुमने माँ बाप को छोड़ा, तुमने खानदान को छोड़ा, तो घबराना नहीं। अगर मकान छोड़ के आए हो तो मैं तुम्हें मकान देता हूँ, अगर रिश्ता तोड़ के आए हो हम तुमसे रिश्ता जोड़ रहे हैं, तुम हमारे भाई हो, हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं, आपस में मिल गए। तो जब मक्का से चल के आए, सब छोड़ के आए, उन्हें हिजरत का सवाब मिला, और जिन्होंने अपनाया उन्हें नुसरत का सवाब मिला। और इस्लाम फैला है हिजरत और नुसरत से। जहाँ हिजरत आ जाए, नुसरत आ जाए, वही इस्लाम फैलता है और मसलके आला हज़रत का प्रचार भी होता है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, अदाए सुन्नत खैरुल वरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हिजरत का सवाब, नुसरत का सवाब शादी में भी है। आप समझते नहीं सवाब कितना है शादी में। हिजरत का सवाब भी है शादी में, नुसरत का भी सवाब शादी में। क्योंकि हिजरत कहते हैं सब छोड़ के एक जगह से दूसरे जगह जाना अल्लाह रसूल की रजा के लिए। ऐसे तो बहुत सारे लोग छोड़ के भागते हैं, वो हिजरत नहीं कहलाया जाएगा। जो अल्लाह रसूल की रजा के लिए हिजरत करे, एक जगह से जाए सब कुछ छोड़कर दूसरी जगह, उसे हिजरत कहते। अब जरा शादी में देखो हिजरत का सवाब किसे मिलता, नुसरत का सवाब किसे मिलता। तो आओ जरा देखें। उलमा फरमाते हैं कि शादी में हिजरत का सवाब लड़की को मिलता है और नुसरत का सवाब लड़के को मिलता है। कैसे? लड़की सुनिएगा गौर से, हिजरत का सवाब लड़की को कैसे मिलता? एक बच्ची ही समझ सकती है कि हिजरत क्या है, कितनी कुर्बानियां देकर रुखसत होती है। खुदा की कसम खा के कह रहा, कोई बाप अपनी बेटी को रुखसत न करता, कोई बाप रुखसत न करता। अरे जो बाप बचपन से लेकर जवानी तक अपनी बच्ची को पाला है, दर दर की ठोकरें खाके एक एक पैसा जमा करके अपनी बच्ची की परवरिश की है, जिस बाप ने अपनी बच्ची के आंखों में कभी आंसू का कतरा देखना गवारा न किया, पेशानी पे बच्ची के बल लाने दिया, वो बाप क्या आगे नहीं पाल सकता था? जरूर पाल लेता। कोई बाप अपनी बेटी को रुखसत न करता, किसी के घर नहीं भेजता, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे जैसा हो, चाहे जिस बिरादरी का हो, कोई बाप अपनी बेटी को रुखसत न करता। क्योंकि जब बेटी रुखसत होती तो बाप के जिगर से पूछो, जिसे बचपन से पाला है, जिसे जवान किया है, दर दर की ठोकरें खा के जिसे पाला है, उसे रुखसत करना यकीनन बहुत बड़ी कुर्बानी। मैं डंके के चोट पे कह रहा हूँ और चैलेंज करके कह रहा, कोई बाप अपनी बेटी को रुखसत नहीं करता, लेकिन सिर्फ इसलिए रुखसत करता कि या रसूल अल्लाह, आपने अपनी शहजादी सैयदा फातिमा ज़हरा का हाथ अली के हाथ में देकर आपने रुखसत किया था। हम आपकी सुन्नत पर अमल करते हैं ताकि मेरी
बेटी को खातून जन्नत का सदका मिल जाए और मुझे मदीने वाले का सदका मिल जाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बहुत बाप रुखसत करता अल्लाह के रसूल की सुन्नत अदा करने के लिए, और जब रुखसती का वक्त आता तो सुनो बेटी कितनी कुर्बानी देती। आप जानते हो बेटी कितनी कुर्बानी देती। हिजरत का सवाब क्यों ना मिले बच्ची को। एक बच्ची का जिगर होता कि माँ बाप रिश्ता बिठा देते, बच्ची बगैर देखे उस रिश्ते को तस्लीम कर लेती। वारे गैरत इस्लाम की खातिर अल्लाह रसूल की रजा के लिए वो बच्चियां, बाप माँ ने रिश्ता देख लिया। यहाँ तो खानदानों घर का मामला है, अगल बगल का मामला है, यहाँ तो बचपन से जानते होंगे, मगर ऐसे रिश्ते जुड़ते हैं कि दूर दूर तक जहाँ पता भी नहीं चलता है कि हमारी ये बिरादरी के वहाँ रिश्ता जुड़ जाता है। ये सब किस्मत से होता। मगर सुनना, जब माँ बाप रिश्ता जोड़ते हैं तो बेटियां शर्म और हया की बिना पर अपनी जबान पे ये जुमला तक नहीं लाती हैं, अब्बा जा मेरी माँ हम तुझ पर भरोसा करते हैं मगर तूने मेरे लिए कैसा चुना मुझे नहीं पता। ए बाप मेरा रिश्ता जहाँ किया है उसका मिजाज कैसा है, वो बेटा कैसा है, उसके घर वाले कैसे, उन लोगों का घर का, उन लोगों के घर का मिजाज कैसा, कुछ नहीं पूछती हैं, सिर्फ हया की खातिर। अल्लाह रसूल की रजा के लिए वो बेटियां खामोश हैं, आवाज बंद है, लब उनके जैसे सिल दिए गए हैं, माँ बाप के सामने जबान तक नहीं खोल सकती। माँ बाप ने रिश्ता तय कर दिया, बच्ची ने तस्लीम कर लिया। वारे कुर्बानी अल्लाह अल्लाह, वो बच्चियां कितनी कुर्बानी देती, जिसे कभी देखा नहीं, जिसे पहचानती नहीं, जिससे मुलाकात नहीं, जिसके मिजाज से वाकफियत नहीं, जिसके खानदान को जानती नहीं, जिसके माँ बाप का मिजाज नहीं जानती, जिसके भाई बहनों का मिजाज नहीं जानती। एक अजनबी घर में जाना है, अजनबी खानदान में जाना है, उन्हीं के दरमियान जिंदगी गुजारना है, मगर बच्ची कुछ नहीं पूछती है। माँ बाप ने फैसला कर दिया, अल्लाह रसूल की रजा के लिए तस्लीम कर लिया, बच्ची ने उफ न किया, बच्ची ने जबान न खोला। और जब वो वक्त आता है रुखसती का तो सबने देखा होगा कि जब एक बेटी अपने बाप के दरवाजे से रुखसत होती है तो ऐसा लगता है जैसे डोली नहीं बल्कि जनाजा उठ रहा है। बाप भी खड़ा है, माँ भी खड़ी है, भाई भी खड़ा है, बहन भी खड़ी है, रिश्तेदार खड़े हैं। कभी बाप के चेहरे को देखती तो लिपट के रोने लगती, कभी बाप का चेहरा देखती तो बातें याद आ जाती। अब्बा जान आपने बचपन से मुझे पाला है, अब आपका घर छोड़ के जा रही, अब आपसे दूर हो रही। माँ को देखती है, माँ की ममता को सोच कर तड़प पड़ जाती है। ए मेरी माँ तेरे बाहों में खेली हो, तुझे तूने मुझे खूने जिगर को दूध की शक्ल में पिलाया, आज तेरी बेटी रुखसत हो रही। अल्लाह की कसम बाप भी रो रहा, माँ भी रो रही, भाई बहन से लिपटी है। वो भाई बहन जिनके साथ बचपना गुजरा है, जिनके साथ जिंदगी के औकात गुजारी है, वो बच्ची रोती हुई अपने बाप के घर से जुदा होती, कभी आंगन को देखती, कभी चौखट को देखती, कभी दीवार को देखती। यही दर है, यही घर है, यही आंगन है जहाँ पैदा हुई, जहाँ बड़ी हुई, जहाँ पली, जहाँ बचपना गुजरा। आज सब कुछ कुर्बान करके जा रही, आज सब कुछ छोड़ करके जा रही। जब वो बच्ची अपने माँ बाप से जुदा होकर, भाई बहनों के प्यार से जुदा होकर रुखसत होती है, इधर बाप छूटा, इधर माँ छूटी, इधर भाई छूटा, इधर बहन छूटी। और जब शौहर के घर जाती है तो शौहर के मिजाज से वाकिफ नहीं, मगर उसी के साथ जीने मरने की कसमें खाई है। अब इधर बाप छूटा, उधर शौहर के बाप को बाप बनाना, इधर माँ छूटी, उधर शौहर के माँ को माँ बनाना, इधर भाई छूटा, उधर शौहर के भाई को भाई बनाना, इधर बहन छूटी, उधर शौहर के बहन को बहन बनाना। कितनी बड़ी कुर्बानी देती है। इधर सब छूटते हैं, उधर नया रिश्ता जोड़ता है, मगर वो बच्ची सहमी हुई शौहर के घर जाकर आबाद करती है। अब सुनो, वो बच्ची अपने बाप के घर से जुदा होकर शौहर के घर आती है तो अल्लाह के हुक्म से उसके सफर को आम सफर नहीं लिखा जाता, उसके सफर को हिजरत लिखा जाता है। ऐ फरिश्तों, इसके सफर को हिजरत लिख लेना। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब खूब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बच्ची के सफर को हिजरत लिखा जाता,
क्योंकि सब कुछ छोड़ी है अल्लाह रसूल की रजा के लिए, सब कुछ छोड़ी है अल्लाह रसूल की रजा के लिए। और सुनना मुसलमानों, उसे लड़की को तो हिजरत का सवाब मिला जो अपने माँ बाप से जुदा होकर आई आपका घर बसाने, आपका खानदान बसाने, आपकी नस्लें चलाने के लिए, आपके माल की हिफाजत के लिए। और जब शौहर उस बच्ची को अपनाता है, सुनना गौर से, जब शौहर बच्ची को अपनाता है, पूरी तवज्जो मेरी तरफ, अंधेरा हो गया तो क्या आवाज जा रही ना? हाँ सुनिएगा मेरी, क्या जनरेटर बंद हो? अच्छा चलिए, होने ये सब होता रहता है, बस खामोश रहिए, सिर्फ सुनिए। और इतना उजाला है कि मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, है कि नहीं? हाँ बस बात मुकम्मल हो जाए, झूम कर दरूद पाक पढ़ना। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बीहि वालिहि अब्दुहुरी व करम। तो लड़की को हिजरत का सवाब मिलता जो अल्लाह रसूल की रजा के लिए सब छोड़ करके शौहर के घर को बसाने आते। अब सुनना, शौहर को सवाब क्या मिलता? शौहर भी कहता है मेरी शरीके हयात, अभी तक तेरा मेरा कोई रिश्ता ना था, अभी तक कबिल तो नहीं कहा था, अभी तक मेरे ऊपर तेरी कोई जिम्मेदारी ना थी, अभी तक बीमार तू पड़ती थी बचपन से लेकर अब तक तेरा बाप इलाज कराता था, जरूरत कपड़े की तुझे होती दिलाता तेरा बाप था, खाने की जरूरत तुझे पड़ती तेरा बाप इंतजाम करता, लेकिन अब तू मेरे अक्द में आ गई, अब तूने मुझसे रिश्ता कर लिया, मैं तेरा शौहर हो गया। अब सुन ले, अब तू बीमार पड़ेगी तो इलाज तेरा बाप नहीं कराएगा, जरूरत खाने और कपड़े की होगी तेरा बाप नहीं दिलाएगा, मैं शौहर हूँ। अब तेरे लिए दर दर की ठोकरें खाकर एक एक पैसा कमाऊंगा, जान हथेली पे रखकर सफर करूंगा, मेहनत करूंगा, और ऐ शरीके हयात अब बीमार तू पड़ेगी, इलाज मैं कराऊंगा, कपड़े की जरूरत तुझे होगी मैं दिलाऊंगा, खाने की जरूरत तुझे होगी इंतजाम मैं करूंगा, अब आज से पूरी जिंदगी मैं पालूंगा। तो पूरी जिंदगी शौहर उस बीवी को पालता है। जानते हो जब शौहर उस बीवी को अपनाता है तो और उसे पालता है, अल्लाह के हुक्म से उस शौहर को नुसरत का सवाब मिलता है। यानी इसने इसे पाला, इसकी मदद किया, और जहां इस्लाम में नुसरत हिजरत आ जाए वही तो इस्लाम का काम होता है, वही इस्लाम फैलता है। शादी में हिजरत भी है, नुसरत भी है, लिहाजा शादी अल्लाह और उसके रसूल की रजा का सबब भी है, और शादी जरिए फरोग़े इस्लाम। शादी सवाब है, सवाब इबादत है, लेकिन लोग समझते नहीं। अगर समझ जाओ तो शादी को वाकई शादी बना दोगे, लेकिन लोग शादी को शादी नहीं समझते, निकाह की कोई अहमियत नहीं समझते, बस एक रस्म समझते हैं। रस्म नहीं मुसलमानों, अपने मदीने वाले की सुन्नत समझ कर करो। सुभान। और धर्म वाले शादियां करते हैं मगर सब ख्वाहिशात नफसानी की तकमील के लिए करते हैं, अपनी नफसानी जरूरत पूरी करने के लिए करते। मगर इस्लाम ने हमें बताया कि शादी सिर्फ ख्वाहिशात नफसानी की तकमील के लिए नहीं, बल्कि शादी अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए की जाती है। सुभान। आज अल्हम्दुलिल्लाह इन भाइयों ने जलसा किया, शानदार एहतमाम किया। मैं यकीन से कहता हूँ जब बेटे का रिश्ता जुड़ता है तो बाप को जरूर मोहब्बत होती है, औलाद से याद आती है। आज इनके वालिद दुनिया में नहीं है, कब्र में करवटें बदल रहे हैं, मगर आज बासित भाई के अलहाज मुबारक अली के वालिद खुश हो रहे होंगे कब्र में कि मेरे बेटो मैं नहीं हूं जिंदा तो क्या हुआ, तुमने मेरा हक अदा कर दिया, मेरा बेटा दूल्हा बनने वाला है, तुमने हराम काम ना किया, उस मदीने वाले का जलसा किया जिस नबी के सदक़े में बेटा दूल्हा बनने वाला है, जिस नबी के सदक़े में घर में खुशी आई है, जिस नबी के सदक़े में दुल्हन आने वाली है। यकीनन इनके वालिद की रूह खुश होकर कब्र से दुआ दे रही होगी, ऐ बेटो हक सच किया, हक अदा किया कि नबी का जलसा किया, और दुआ देने के लिए नबी का शहजादा बुलाया, आले रसूल को बुलाया। हकीकत ये है कि माँ बाप अगर कब्र में भी हो तो माँ बाप की दुआएं कबूल हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह। आज इनके वालिद की रूह खुश हो रही होगी। काश अगर होते
तो देखते कि मेरा घर सजा है, मेरा बेटा दूल्हा बनने वाला है, वलमा की आमद हुई है, आले रसूल तशरीफ लाए हैं, नबी के बेटे आए हैं, नबी के शहजादे आए हैं, मगर आज नहीं है तो क्या हुआ? ये सेहरा कल पहनेंगे। इनके बाप अपने ज़बाने हाल से कह रहे होंगे, बेटा अगर मैं इस लायक होता, इतनी ताकत होती, इजाज़त होती कि मैं दुनिया में आ सकूं, तो आज रात में आकर बेटे के गले में सेहरा बाद में डालता, आले नबी के गले में सेहरा पहले डाल देता, आले रसूल को सेहरा पहले पहना देता। क्या? इसलिए कि अगर बेटा दूल्हा बना है तो सदका मदीने वाले का है, खुशी घर में आती है तो सदका मदीने वाले का है। तो जब सब सदका मदीने वाले का है तो जलसा भी मदीने वाले का होगा, नारा भी मदीने वाले का लगेगा, नात भी मदीने वाले की होगी, बात भी मदीने वाले की होगी। तभी तो सुन्नी कहता है तुम लाख हराम कहो, तुम लाख बिदात कहो, हम आला हजरत की बोली में यूं कहेंगे, हशर तक डालेंगे। हाँ, पैदाइश मौला की मिस्र बारन नजद के किले गिराते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसाल, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अदाए सुन्नत खैरुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसाल, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाप दूर रहता है मगर दिल बेटे में लगा रहता है, बाप दूर होता है मगर दिल बेटे में लगा रहता है। और बात आ गई तो इसी पर एक वाकया सुनाऊं, तकरीर खत्म कर दूं, घबरा तो नहीं रहना, इजाजत है सुनेंगे अभी? सुनना। हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह दूर थे अपने बेटे से, हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह से, मगर सुनो, कुर्बानी करने के बाद जब छोड़ के चले गए थे, वाकया यहाँ सुनाना मकसूद नहीं कि क्योंकि वाकया बड़ा लंबा, कुर्बानी के अय्याम में सुनते रहते हैं हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की ज़िंदगी, मगर शादी के हवाले से मैं एक नुक्ता देने जा रहा हूँ, एक वाकया सुनाकर इस्लाह करना चाहता हूँ। आज लोग शादियाँ करते हैं ना दौलत देखकर, खजाना देखकर, मगर वो लोग कामयाब हैं जिसने शादी की दीनदारी देखकर। बासित भाई चाहते अपने भाई की शादी कहीं कर देते, एक से एक रिश्ता होता, आलिम के यहाँ रिश्ता जोड़ा सिर्फ इसलिए कि कुछ न सही तो एक मौलाना की बेटी है, कम से कम दीनदार रहेगी, सुभान, मेरे घर का माहौल दीनदार बना देगी, ये सोच कर रिश्ता जोड़ रहे हैं। अल्लाह बरकतें अता फरमाए और उनकी नीयत में बरकत अता फरमाए, सुनना, और रिश्ते में भी बरकतें अता फरमाए। गौर से सुनो, सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह दूर थे बेटे से, मगर बेटे की याद सुनिएगा गौर से। हजरत सारा से फरमाते हैं, सारा मुझे इस्माइल की याद आ रही है, मेरा बेटा इस्माइल जो मुझसे दूर है, मुझे याद आ रही है अपने बेटे की, मैं जा रहा हूँ अपने बेटे से मिलने के लिए। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जब ये जिक्र किया अपने बेटे से मिलने जा रहे, तो हजरत सारा ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से जानते हो क्या कहा? हुजूर जाएं, इजाजत है मगर एक शर्त है। का कैसी शर्त? का शर्त यह है कि जा तो रहे हैं मगर इस्माइल के मकान पे सवारी से उतरेंगे नहीं, पहले उतर जाना, बाद में उतर जाना, वहां न उतरना, वहां न उतरना, पहले उतर जाना, बाद में उतर जाना। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने वादा कर लिया। लोग कहते ये कैसा वादा था कि बाप को बेटे क्या उतरने न दिया? मैं कहता वो नबी की बीवी थी, नबी की ज़ौजा थी, वो जानती थी कि इब्राहिम खलीलुल्लाह आप जाएं तो ये भी देख ले जाकर कि जो बहू है वो बहू बनने के लायक भी है कि नहीं। सुबह वो इम्तिहान हो रहा था। सुनना, आगे मैं इंशाअल्लाह वजाहत करूंगा। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह हजरत सारा से वादा करते, नहीं उतरूंगा मैं, बाद में उतर जाऊंगा, पहले उतर जाऊँ, वहां नहीं उतरूंगा। कहाँ वादा करके जाओ। अल मुख्तसर जब गए तो चूंकि वहाँ लोग आकर आबाद हो गए, बड़ी आबादी हो गई, आपने फरमाया, पूछा लोगों से इस्माइल का मकान कौन? लोगों ने बताया वो मकान इस्माइल का है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह सवारी पर सवार दूर से सफर करके गए, दरवाजे पर पहुंचे, आवाज दिया, वहीं से बाहर से ही दस्तक दी, आवाज दी, अंदर से एक खातून निकली, एक औरत निकली। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह सवारी पर सवार, औरत ने पूछा कौन? कहा मैं मुसाफिर हूँ, ये बताओ बेटी इस्माइल का मकान कौन? कहा यही मकान इस्माइल का है। आपने फरमाया इस्माइल कहाँ हैं? कहा गए वो तो शिकार खेलने। आपने फरमाया तुम कौन हो? कहा मैं उनकी बीवी हूँ। आपने फरमाया कब आएंगे? कहा नहीं पता, कभी देर में आते, कभी रात में आते, कभी देर से आते हैं, कभी जल्दी आ जाते हैं, उनके आने जाने की कोई इत्तला नहीं रहती। आपने फरमाया बेटी तुम किस हाल में हो?
बुखारी शरीफ में है कि जब आपने फरमाया कि किस हाल में हो, तो औरत ने कहा नहनु फी दिक्कत, हम दिक्कत में हैं, हम परेशानी में हैं, हम मुसीबत में हैं। ये कहना था। हजरत इब्राहिम खल्ला ने फरमाया बेटी शौहर आएंगे तो अपने शौहर को सलाम कहना और कहना मुसाफिर आया था, एक पैगाम देकर गया कि घर की चौखट को बदल देंगे। अल्लाह, ये पैगाम दिया घर की चौखट बदल देंगे। ये पैगाम देकर चले गए। शाम हुई, औरत काम में लग गई। जब हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह तशरीफ लाए तो खुशबू से पहचान गए कि आने वाला कौन आया था। सुभान अल्लाह, बेटा न पहचानेगा तो कौन पहचानेगा। खुशबू से पहचान गए कौन आया था, अंदर आए। बीवी भूल गई कि पैगाम देना है। आपने फरमाया बेगम कोई आया था, खातून कोई आया था, ए मेरी बीवी कोई आया था। कहा मैं भूल गई, एक मुसाफिर आया था, बहुत दूर से चल के आया था, गर्दो गुबार थे उसके सर पर, चेहरे पर, कपड़े पर। फरमाया क्या कहा सलाम कहा, आपको पूछ रहे थे। हमने सारी कैफियत बयान कर दी, हमने बता दिया बहुत परेशानी में, दिक्कत में है। आपने फरमाया कहा क्या सलाम कहा और एक पैगाम दिया घर की चौखट को बदल देंगे। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने इतना सुना, चेहरे का रंग बदल गया, सुनते ही अंदाज़े गुफ्तगू बदल गया, लहजा बदल गया, अंदाज़े गुफ्तगू बदला, लहजा बदला, तेवर बदला, सब कुछ बदल गया, चेहरे का रंग बदल गया। औरत घबराने लगी, कहने लगी सर के ताज रोजाना आते थे, मुस्कुराते चेहरे से मिलते थे, गले लगाते थे, पेशानी को चूमते थे, आज क्या हो गया? आपके चेहरे का रंग बदला है, अंदाज़े गुफ्तगू बदला है, आपका लहजा बदला है, आपका तेवर बदला है, ये मामला क्या है? आपने फरमाया तूने पहचाना नहीं वो कौन आया था? कहा नहीं पता। आपने ये फरमाया ये भी नहीं जाना कि पैगाम क्या दिया है? कहा नहीं पता। फरमाया सुन ले, वो आने वाला कोई आम आदमी नहीं था, वो मेरे अब्बा जान इब्राहिम खलीलुल्लाह थे, आए थे मिलने के लिए, और तुमने बुराई किया है इसलिए बदलने का हुक्म दिया। चौखट से मुराद तू है, क्योंकि बीवी घर की चौखट होती, अगर चौखट सलामत तो घर सलामत, अगर चौखट ना सलामत रहे तो घर भी सलामत ना रहे, इसलिए तुझे बदलने का हुक्म दिया। क्योंकि जो बीवी अपने शौहर की बुराई करे वो उसके साथ रहने का हक नहीं रखती, इसलिए मेरे बाप का हुक्म है जब मैंने तुझे तलाक। जिंदाबाद, बहुत खूब। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह वफादार बाप, बेटे की औलाद, बाप की औलाद हैं, बेटे हैं, वफादार हैं, एक नबी के शहजादे हैं। बाप का हुक्म पाकर फौरन बदल दिया, तलाक दिया, निकाल दिया। कुछ दिनों के बाद फिर शादी फरमाई, अल मुख्तसर, फिर शादी फरमाई। अब बाज़ रिवायत में 3, बाज़ रिवायत में 2, पर रिवायतें मुख्तलिफा। पहली शादी फरमाई, आपने तलाक दे दिया, घर की शिकायत किया, शौहर की बुराई की, फिर शादी की। और जब शादी किया तो सुनना, अब नेक औरत की पहचान देखो। हज़रत इब्राहिम खल्ला कुछ दिनों के बाद फरमाते हैं हज़रत सारा से, सारा मुझे याद आ रही मेरे बेटे की से मुलाकात नहीं हो पाई थी, मैं जा रहा हूँ फिर मुलाकात करना। फिर कहा वही वादा, शर्त है जा तो रहे हैं, जाओ, इजाज़त है, मगर सवारी से आप वहाँ नहीं उतरेंगे। हज़रत इब्राहिम खल्ला ने फिर वादा फरमा लिया। अल मुख्तसर, अब सुनना नेक औरत की पहचान, नेक औरत तलाश करो शादी करने में। सुनो नेक औरत होती कैसे है। हज़रत इब्राहिम खल्ला जब तशरीफ़ लाए, अब जब तशरीफ़ लाए तो अब की बार दूसरा सफ़र है, तशरीफ़ लाए, और बाज़ रिवायतों के मुताबिक तीसरा सफ़र। जब पहुँचे तो दरवाजे पर दस्तक दी, सवारी पर सवार वहीं से आवाज़ लगाए। अब की बार एक नया चेहरा आया, नई खातून निकलते ही चेहरा देखकर पहचान गई कि आने वाला आम आदमी नहीं, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है। सुभान अल्लाह। चेहरा देखकर फौरन सलाम किया। आपने जवाब दिया, फरमाया बेटी इस्माइल का मकान का। जी हुजूर। आपने फरमाया तुम कौन हो? कहा मैं उनकी खादिमा हूँ, बीवी की शक्ल में आई हूँ, बीवी बनकर आई उनकी खिदमत के लिए। आपने फरमाया बेटी तुम्हारे सर के ताज कहाँ गए, शौहर कहाँ गए? पहले औरतें ने तो सब कुछ सुना दिया, सवारी पर ही सवार। हजरत इब्राहिम खल्ला ने जब फरमाया बेटी तुम्हारे शौहर कहाँ गए, नेक औरत का जुमला सुनो। कहा हुजूर
पहले आप सवारी से नीचे तो आए, मैं आपकी खिदमत कर दूं, आपके गर्दो गुबार को साफ कर दूं, आपकी मैं खिदमत करूं, कुछ ज़ियाफत करूं, तब अपने शौहर के बारे में बताऊं आप मेरे शौहर के मेहमान हैं। हजरत इब्राहिम खल्ला के आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आपने फरमाया बेटी मैं घर से वादा करके आया हूं, सवारी से उतरूंगा नहीं। आज की औरतें होती कहती फुर्सत मिल गई, नेक औरत का जुमला सुनो। कहा हुजूर आप ये वादा करके आए हैं सवारी से उतरेंगे नहीं, मगर ये वादा नहीं किया होगा कि सवारी को बिठाएंगे नहीं। आप ना उतरो, सवारी पर रहो, मगर सवारी को बिठा दीजिए, मैं वहीं पर आपकी खिदमत करते। हजरत इब्राहिम खल्ला मारे खुशी से इशारा किया सवारी को बिठाया। आप सवारी पर सवार, अब सुनना, सवारी पर सवार। और जब सवारी पर सवार थे तो एक बड़ा सा बर्तन लाई नेक खातून। हजरत इब्राहिम खल्ला के कदमों का धोवन, कदमों को धुला, कदमे नाज को धुला और धोवन को अलग रखा, गर्दो गुबार साफ किया बालों से, कपड़ों से, और जो कुछ था घर में माँ हजर था पेश कर दिया, जो कुछ खाने की चीज़ें थी ला के पेश कर दिया। जब ला के पेश किया हजरत इब्राहिम खल्ला ने तनाउल फरमाया, खाया, नोश फरमाया, और जब फारिग हुए तो फरमाया बेटी अब बताओ तुम्हारे शौहर कहाँ गए। पहली औरत ने कहा था गए हैं शिकार खेलने। नेक औरत का जुमला सुनो, आपने फरमाया कहाँ गए तुम्हारे शौहर। कहा हुजूर गए हैं मेरे शौहर मेरे लिए रोजी तलाश करने के लिए। बातें वही, जुमला बदल गया। नेक औरत ने कहा गए मेरे लिए रोजी तलाश करने के लिए। आपने फरमाया कब आएंगे। कहा हुजूर दिन भर परेशान रहते हैं, कभी शाम में लौट आते जल्दी, कभी देर से आते हैं। आपने फरमाया बेटी तुम किस हाल में हो। औरत ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह नहनु, हम लोग आसानी में हैं, बहुत आसानी में हैं, बहुत हम इज्जत से हैं, बहुत भलाई में हैं, हम उसरत में नहीं हैं, तंगी में नहीं है, हम परेशानी में नहीं है, नानो फिलूसात हम उसात में हैं, बहुत कुशादगी में है, अल्लाह का शुक्र है। आपने जब ये जुमला सुना तो फरमाया बेटी तुम्हारे शौहर आएंगे तो उन्हें सलाम कहना और एक पैगाम दे देना, कहना एक मुसाफिर आया था और कहकर गया है कि अपने घर की चौखट की हिफाजत करेगा। ये पैगाम देकर चले गए। जब शाम हुई पहली औरत भूल गई थी, नेक औरत बाहर खड़ी है, दरवाजे पे खड़ी है, चौखट पे खड़ी, अपने शौहर का इंतजार कर रही। हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह जब तशरीफ लाए शाम में, औरत ने देखा, फौरन कहा मरहबा, खुश आमदीद, आलन व सालन मरहबा, तशरीफ लाए, खुश आमदीद। जब अंदर दाखिल होने लगे दरवाजे पे खड़ी खातून है। हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह ने फरमा हटो अंदर चलो। कहा हुजूर एक गुजारिश है। फरमा कौन सी गुजारिश। का एक रीज़ा है। का कौन सा रीज़ा। का हुजूर घर में दाखिल होने से पहले पहले मुझसे कोई खता हो गई हो तो दरगुजर फरमाए, माफ फरमाए। आपने फरमाया कैसी खता। कहा मेरे इल्म में नहीं है, जानकारी में नहीं है, हो सकता है खता हो गई हो। फरमाया क्या बात है। कहा हुजूर जब आप चले गए थे तो आपके जाने के बाद एक मुसाफिर आया था, बड़ा बारौनक चेहरा वाला था, चेहरा पुरनूर था, उसका चेहरा चमक रहा था, 14वीं की चांद की तरह रोशन था। ऐसा लगता था अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है, अल्लाह का नेक बंदा है। आपके मेहमान थे, आपसे मिलने आए थे, मगर हुजूर आप जा चुके थे। मैंने बहुत गुजारिश किया वो सवारी से ना उतरे, अलबत्ता मेरी गुजारिश पर, मेरे कहने पर सवारी को बिठा दिया। मैंने वही खिदमत किया, ये उनके कदमों का धोवन है। हुजूर मैंने खाना पेश किया, वही तनाउल फरमाया और उसके बाद जाते जाते आपको सलाम कहा, एक पैगाम दिया कि घर की चौखट की हिफाजत करेंगे। हुजूर माफी इसलिए मांग रही हो कि मेरे इल्म में तो नहीं, अगर कोई खता हो गई हो मेहमान नवाजी में तो माफ कर दे, क्योंकि मेहमान आपका था और अगर कमी हो जाएगी तो बेइज्जती आपकी होगी और मेरे शौहर की बेइज्जती हो, ये मुझे गवारा नहीं। इस्माइल ज़बीउल्लाह ने जब इतना सुना
सीने से लगाया, पेशानी को चूमा, फरमाया ये कदमों का धोवन है। कहा हाँ हुजूर, इसके डबल था, आधा पानी उनके कदमों का धोवन मैंने अपने मकान में छिड़क दिया, ये सोचकर कि अगर अल्लाह के नेक बंदे के कदम घर में नहीं पहुंच सकते तो उनके कदमों का धोवन ही आ जाएगा, तो मेरे घर में बरकत आ जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, अदाए सुन्नत खैर वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत सुभान अल्लाह। सुने हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह ने जो बचा था पानी धोवन, आधा पानी तो मकान में डाल दिया, बस तकरीर खत्म होने वाली है, बस सुने चंद मिनट। धोवन डाला और जब धोवन डाल दिया जो बचा बर्तन में, हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह ने बचे हुए धोवन को अपनी आंखों में लगाया, पेशानी पे लगाया, चेहरे पे लगाया। खातून ने कहा हुजूर आप भी पैगंबर हैं, आप नबी हैं, आपने उन्हें देखा नहीं, आप पहचानते नहीं, मैंने देखा है, मैंने जियारत की है, आप उनके कदमों का धोवन अपनी पेशानी से लगा रहे, आंखों से लगा। आपने फरमाया खातून तूने पहचाना नहीं है किसके कदमों का धोवन है? कहा हुजूर नहीं पहचानी, मगर वो थे बरगुज़ीदा बंदे। आपने फरमाया सुन ले, वो कोई और ना था, वो मेरे अब्बा जान इब्राहिम खलीलुल्लाह थे, उन्हीं के कदमों का धोवन है जो आंखों से लगा रहा। और चौखट से मुराद तू है, तेरी हिफाजत का हुक्म दिया, क्योंकि मैंने तुझसे पहले शादी की थी, उसने बुराई की थी, तो बाप ने बदलने का हुक्म दिया, मैंने बदल दिया, और अब तूने उनको खुश कर दिया तारीफ करके, इसलिए तेरी हिफाजत का हुक्म दिया। पता चला औरत घर की चौखट है, अगर वो सलामत है तो इज्जत सलामत, वकार सलामत, खानदान की आबरू सलामत, शौहर की इज्जत सलामत, और अगर वो बिगड़ जाए तो सब बिगड़ जाए। यही ये भी पता चला कि बाप दूर क्यों ना हो, बेटे की खबर रखता है, बेटे की खबर रखता है। इसी अकीदे से मैं कहता हूँ बाप अगर कब्र में भी हो तो बेटे की खैरियत रखता है, बेटे के बारे में ख्याल रखता है। आज इनके वालिद की रूह खुश हो रही होगी कि मेरे दरवाजे पर शादी के मौके पर मदीने वाले का जलसा हो रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। शादी करो तो नेक औरत से करो। नबी फरमाते हैं खैर मताई दुनिया अल मरतुस सालिहा, दुनिया की सबसे अच्छी पूंजी नेक औरत। और जब नेक औरत मिल गई ना तो सारा सुकून चैन सब हो गया, वरना लाख दौलत हो, बीवी अगर खराब मिली तो सारा सुकून गारत हो जाएगा, सारा चैन छिन जाएगा, परेशान रहोगे। नेक बीवी से शादी करो, नेक बच्चियों से रिश्ता करो मुसलमानों, और मत देखो दौलत, मत देखो हुस्न, देखना है तो दीनदारी देखो, देखना है तो तकवा तहारत देखो, ये मिजाज बनाओ। शादी से पहले सब पूछते बेटी पढ़ी कितनी है, आपकी बच्ची कुछ पढ़ी, ये कोई नहीं पूछता है मुसलमान कि आपकी बच्ची नमाज पढ़ती है कि नहीं, आपकी बच्ची रोजेदार है कि नहीं, आपकी बच्ची कुरान पढ़ती है कि नहीं, रोजाना तिलावत करती है, कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि पैसे के चक्कर में बस पढ़ी लिखी बेटी मिल जाए, पढ़ा लिखा खानदान, और पैसा मिल जाए, गाड़ी घोड़ा मिल जाए, ये देख कर करोगे तो जिंदगी भर झेलोगे। इतना पढ़ाएगी कि पढ़ते रहोगे जिंदगी भर, खूब घूमोगे। नमाजी औरत लेकर आओ, परहेजगार लाओ, सालेहा लाओ, मुत्तकिया लाओ। जब नेक खातून लाओगे तो आप थके हारे आओगे, तो आपकी खिदमत करेगी, आपको खुश रखेगी, नाफरमानी नहीं करेगी। और जब ऐसी औरत मिलेगी तो आपकी जिंदगी खुशी से गुजरेगी, सुकून से गुजरेगी। मेरे भाइयों शादी करो तो दीनदारी के बिना पर शादी करो, नेक औरत से शादी करो। यकीनन ये जो रिश्ते जुड़ते हैं ना, इनमें बहुत बड़ी कुर्बानियाँ होती हैं, बहुत बड़ी कुर्बानियाँ होती। खातून जन्नत को जब मेरे नबी ने रुखसत किया था तो क्या फरमाया था? सरकार ने ये नहीं फरमाया फातिमा कोई तकलीफ होगी तो बताना मैं हूँ, मैं पूछूंगा अली से, ना ये नहीं फरमाया था। नबी ने सिर्फ रुखसत किया, सीने से लगाकर खातून जन्नत की पेशानी को चूम कर फरमाया बेटी अब तेरा बाप तुझे रुखसत कर रहा, अब तू अली के घर जा रही, अब तू अली की बीवी है। ए फातिमा ज़हरा अली की रज़ा में अल्लाह रसूल की रज़ा है, अगर अली राजी है तो सुन लेना अल्लाह रसूल खुश है, और अगर अली नाराज तो अल्लाह रसूल नाराज। ये पैगाम देकर भेजा था मेरे नबी ने, हर बाप को चाहिए यही पैगाम देकर भेजे। ए बेटी सुन, अब तेरे शौहर की रज़ा में तेरे बाप की रज़ा है, अल्लाह रसूल की रज़ा है, अपने शौहर
शौहर को राजी रखना, उसकी खिदमत करना, क्योंकि अगर अल्लाह के अलावा किसी का सजदा जायज होता तो मर्द औरतों को हुक्म दिया जाता अपने शौहरों का सजदा करे, मगर इस शरीयत में अल्लाह के सिवा किसी का सजदा जायज नहीं है। मकाम शौहर का बुलंद है। मुसलमानों, रिश्ता करो अल्लाह रसूल की रजा के लिए करो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला ताला हमारे बासित भाई ने अपने भाई अलहाज मुबारक साहब की शादी के मौके पर, मौलाना कासिम साहब ने अपनी बेटी की शादी के मौके पर ये जो कुछ है तमाम किया। ए अल्लाह, दूल्हा और दुल्हन जो होने वाले हैं, रिश्ते में बदने वाले हैं, ए मौला इनके रिश्ते को पाए तकमील तक पहुंचा दे और इनके रिश्ते में बरकतें अता फरमा दे। ए अल्लाह, होने वाली शादी में मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जुमला उम्महातुल मोमिनीन की शादी की भी अता फरमा। मौला अली और खातून जन्नत की शादी का सदका अता फरमा। ए अल्लाह, जो बच्ची इस घर में आ रही है दुल्हन बनकर, उस बच्ची के कदमों में बरकत अता फरमा दे। जो दो खानदान में रिश्ते जुड़े मौला, उन दोनों खानदान में खूब मोहब्बत पैदा फरमा दे। बासित भाई की वालिदा अभी बाहयात हैं, अल्लाह ताला इनके वालिदा को इनके माँ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.